भगवान, स्नान ध्यान तो पूरा हुआ। सत्य, गंगा स्नान करके मन प्रसन्न हो गया। वत्स वेदज्ञ, तुम तो भोजन करने से पहले ही तृप्त हो गए। ये कैसा चमत्कार है? भोजन करने से पहले ही भूख शांत हो गई। अब तो कुछ भी खाने की इच्छा शेष नहीं है। हाँ भगवान, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मैं पूर्ण रूप से तृप्त हो चुका हूँ। अब एक कौर भी और खाया तो वमन हो जाएगा। क्षमा करें भगवान, आपके सभी शिष्यों की भूख समाप्त हो चुकी है। सभी तृप्त हो चुके हैं। किसी को भी भोजन की इच्छा शेष नहीं है। मेरी भी दशा ऐसी है भगवान। ऐसा लगता है आवश्यकता से अधिक खा लिया है। व्यर्थ ही पांडवों ने हमारे आतिथ्य का कष्ट उठाया। वे तो स्वयं कष्टों में जी रहे हैं। न जाने क्या क्या यत्न करके उन्होंने हम सब के लिए भोजन की व्यवस्था की होगी। यह तो बहुत बड़ा अपराध हो गया हमसे। भगवान के सच्चे भक्तों को सताना घोर पाप है। और पांडव तो वैसे भी महात्मा हैं। दुर्योधन को वचन देकर हमने बहुत बड़ी भूल कर दी वत्स वेदज्ञ। अब क्या होगा भगवान? अब तो मुझे वही दिन दिखाई दे रहा है वेदज्ञ, जब मैं इसी प्रकार भोजन की अभिलाषा लेकर महाराज अम्बरीश की राजसभा में गया था। महाराज अम्बरीश की राजसभा में? हाँ वत्स, बहुत पुरानी बात है। महाराज अम्बरीश को भोजन की आज्ञा देकर मैं स्नान ध्यान को चला गया। मुझे स्नान ध्यान में तनिक अधिक समय लग गया। उस दिन द्वादशी थी, जो केवल घड़ी भर को शेष रह गई थी। धर्म में आस्था रखने वाले महाराज अम्बरीश धर्म संकट में पड़ गए। फिर क्या हुआ? ब्राह्मणों को मार्गदर्शन प्राप्त करके द्वादशी रहते भोजन न करने के दोष से बचने के लिए महाराज ने जलपान कर लिया। तब तो निश्चित ही आपने उन्हें शापित किया होगा। शापित ही नहीं, मैं तो उसे भस्म कर देना चाहता था। अपने केशों की एक जटा को तोड़कर मैंने कृत्या को जन्म दिया। वो कृत्या महाराज अम्बरीश को मारने के लिए आगे बढ़ी। तभी अचानक भक्त वत्सल भगवान श्री हरि का चक्र वहां आ पहुंचा। कृत्या को मारकर वो चक्र मेरी ओर बढ़ा। उस चक्र से बचने के लिए मैं भागता रहा। भागते भागते मैं दशों दिशाओं में गया और फिर मैं सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव के पास पहुंचा। उन्होंने मेरी रक्षा नहीं की। फिर मैं कल्याणकारी भगवान शिव के पास पहुंचा, परंतु भगवान शिव ने भी मुझे निराश कर दिया और अंततः मैं अपनी रक्षा के लिए वैकुंठनाथ पहुंचा। और जानते हो वैकुंठनाथ ने मुझसे क्या कहा? नहीं जानता भगवान। श्री हरि ने कहा, रुद्रावतार सुआसा जी, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं। न तो मुझे अपने आप से मोह है और न ही अपनी धर्म पत्नी लक्ष्मी से। मुझे मोह है तो मात्र अपने भक्तों से। क्षमा कीजिए रुद्रावतार सुआसा जी, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मेरा चक्र सुदर्शन तो आपके पीछे लगा ही रहेगा और अवसर पाते ही आप पर प्रहार भी करेगा। फिर क्या हो भगवान? त्रिलोकीनाथ ने मुझे मार्गदर्शन दिया कि यदि इस कष्ट से बचना चाहते हो सुवासा, तो नाभा पुत्र महाराज अम्बरीश की शरण में जाओ। मैंने महाराज अम्बरीश से क्षमा याचना की। उन्हीं की कृपा से मेरी जीवन रक्षा हुई। आज भी मैंने नाहक ही पांडवों को सताया। उसी कारण भगवान की माया और रोष ने ऐसा चमत्कार किया है, हम सब की भूख शांत हो गई। तो हम क्या करें भगवान? यदि आज्ञा हो तो हम धर्म में आस्था रखने वाले पांडवों से चलकर क्षमा याचना कर लें। नहीं नहीं वत्स, इस समय पांडवों के सामने जाना उचित नहीं होगा। हमारी भलाई इसी में है कि शीघ्र अतिशीघ्र यहां से भाग चले। मस्तक पर चंदन का तिलक तो लगा ले भगवान। तिलक विलक सब बाद में लगा लेंगे वेदज्ञ। इस समय तो यहां से प्रस्थान करने में ही हम सबका कल्याण है। कहीं श्री हरि का चक्र फिर से आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। वत्स,
तुम तीव्र गति से जाकर शिष्य मंडली को भागने का संदेश दो जो आज्ञा भगवान। और वत्स वेदज्ञ यहां से शीघ्र अतिशीघ्र निकल चले। चलो। महर्षि सुवासा और उनकी शिष्य मंडली कहाँ गई? भ्राताश्री के कहने पर वे सब इसी ओर आए थे। सुनो भैया, क्या तुमने उधर कुछ ऋषि मुनियों को स्नान करते हुए देखा है? स्नान करते हुए तो नहीं देखा। हाँ, भयभीत होकर भागते हुए अवश्य देखा है। भयभीत होकर भागते? मैं कुछ समझा नहीं। समझा तो मैं भी नहीं। आज से पहले मैंने बालकों के समान ऋषियों को कूद कूद कर भागते कभी नहीं देखा। वे सब बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। मुझे तो लगा कोई सिंह अथवा जंगली पशु आ गया होगा। खेत का काम छोड़कर मैं उस पशु को देखता हुआ यहां तक चला आया हूं। मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। दिख जाता तो ऋषि को सताने वाले उस पशु को मार कर गिरा देता। रुद्रावतार महर्षि दुर्वासा का इस प्रकार अतिथि बनने की इच्छा से आना और बिना बताए अचानक चले जाना, इसका कारण नहीं समझ में आया। भ्राताश्री, कारण तो बहुत ही सरल और स्पष्ट है। पांडवों को केवल दुर्योधन के स्वार्थ की परीक्षाओं से ही बार बार कष्ट उठाना पड़ रहा है। अर्थात ऋषियों का यहाँ आना। हाँ पार्थ, मुझे इस बात के संकेत पहले से ही मिल चुके हैं कि दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करने के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास कर रहा है। अर्थात ये सब दुर्योधन के प्रयासों का ही परिणाम है। बड़े भैया, इस षड्यंत्र का सूत्रधार और कोई नहीं बल्कि गांधार नरेश शकुनी है। बड़े भैया, ये तो प्रारंभ है। वनवास काल में कौरव आपको ऐसे ही दुख देते रहेंगे। तो क्या इन दुखों के उपचार के लिए और कोई उपाय नहीं है केशव? पांचाली, स्वार्थ और महत्वाकांक्षा की भूमि पर जन्मा दुर्योधन मेरी दृष्टि में एक रोग है, और इस संसार में ऐसा कोई रोग नहीं जिसका कोई उपचार न हो। हे द्वारकाधीश, हम इस रोग के उपचार को जानना चाहते हैं। सभी असाध्य रोगों का उपचार एकमात्र शिव भक्ति से किया जा सकता है। भगवान शिव समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है वो कभी दुखी नहीं रहता। थोड़ा यत्न करने मात्र से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम सब देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने का प्रयत्न आज ही प्रारंभ करते हैं। शिव भक्ति पर तो जन्म लेने वाले हर प्राणी का अधिकार है, परंतु आप सबके कष्टों का अंत करने के लिए केवल पार्थ को ही शिव भक्ति में लीन होना होगा। मुझे नहीं केशव, मैं शक्ति का उपासक हूं। मुझे भक्ति पर विश्वास नहीं। यह बात तुम इसलिए कह रहे हो पार्थ क्योंकि तुम्हें अब तक भक्ति की शक्ति का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। भक्ति तो दीनहीन और असहाय लोगों पर ही सुहाती है केशव, हम वीरों पर नहीं। यह तुम्हारी भूल है पार्थ। तुम अपनी ये बात सिद्ध नहीं कर पाओगे, क्योंकि भक्ति की शक्ति इस संसार की किसी भी शक्ति से श्रेष्ठ और सर्वोच्च है। बड़े भैया, क्या आप भी यही चाहते हैं कि मैं स्वयं को शिव भक्ति में लीन कर दूं? हाँ अनुज, यदि द्वारकाधीश के बताए मार्ग पर तुम चलोगे तो हम सबका जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। ठीक है बड़े भैया, यदि आपकी भी इच्छा यही है तो मैं स्वयं को शिव भक्ति में लीन करने का प्रयास करूंगा। कहीं केशव, मुझे क्या करना होगा? पार्थ, पहले तो तुम्हें अपने मन को स्थिर करना होगा, क्योंकि भक्ति की सफलता
मन की स्थिरता पर ही निर्भर करती है। फिर इंद्रकील पर्वत पर जाकर शिव आराधना से पहले अपनी तपस्या का अग्रपूज्य देवराज इंद्र को मानकर शक्र विद्या से देवराज इंद्र को प्रसन्न करो। देवराज इंद्र प्रसन्न होकर तुम्हें पवन हितकारी, पवन पावन और संसार में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध शिव मन से दीक्षित करेंगे। यशस्वी भव। मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अपने मन को भक्ति में लीन करने में सफल हो जाऊं। तुम ऐसे क्यों जा रहे हो पार्थ? पांचाली, वीर श्रोमणी अर्जुन का गांडीव लेकर आओ। परंतु केशव, भक्ति में अस्त्र का क्या काम? प्रश्न काम का नहीं है पार्थ, प्रश्न है धर्म का। तुम क्षत्रिय हो पार्थ, और क्षत्रिय धर्म तुम्हें इस बात की आज्ञा देता है कि तुम अपनी प्रजा और असहायों की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र सदा अपने साथ रखो। आर्यपुत्र, आप एक शुभ संकल्प के साथ तपस्या करने जा रहे हैं। आप सफल हैं। यदि कोई आपको कष्ट पहुंचाने अथवा शत्रुता भरी दृष्टि से देखने का दुस्साहस करे तो उसे दंडित अवश्य करे। आपकी विजय में ही मेरा सम्मान है। आपका गांडीव अत्याचारियों के अत्याचार को दंडित करने में सफल हो। मैं तो अपनी शक्ति का प्रयोग सदा अत्याचारियों का अंत करने और सम्मान की रक्षा के लिए करना चाहता हूं, परंतु मुझे इस समय भक्ति में लीन हो जाने का आदेश दिया गया है, और बड़ों के आदेश को मानना मेरा धर्म है। अब मुझे भी आज्ञा दीजिए बड़े भैया, क्योंकि द्वारका पहुंचने से पहले मुझे एक और आवश्यक कार्य पूरा करना है। क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं द्वारकाधीश? नहीं बड़े भैया, यह कार्य तो केवल मुझे ही पूरा करना है। बंद बंद करो, ये प्रलाप बंद करो। ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। मामा श्री के आपको इस गुप्तचर की बात पर विश्वास है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पांडवों के साथ मिलकर हमें भ्रमित करने का समाचार सुना रहा है। भांजे, इसमें ना विश्वास करने का तो कोई कारण ही दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या आपको इस गुप्तचर की बात सत्य लग रही है? भांजे, इसकी आंखें सत्य का संकेत दे रही हैं। मामा श्री, आंखों से सत्य का अनुमान असत्य भी तो हो सकता है। नहीं भांजे, आंखें कभी भी असत्य नहीं बोलती। स्वामी और आराध्य के सामने आंखों में विनम्रता छा जाती है। शत्रु और विरोधी के सामने आंखों में रोष और लाली आ जाती है, और प्रिय पुत्र और संबंधियों के सामने आंखें सरस हो जाती हैं। षड्यंत्र और असत्य के समय आंखों में भय छा जाता है, भय। और भांजे, प्रियतमा के सामने
आंखें तिरछी हो जाती हैं। ये आंखों की भाषा है भांजे, आंखों की भाषा। और इन्हें पढ़ने वालों को आंखों में छुपी सच्चाई साफ साफ दिखाई दे जाती है। सत्य कहा आपने मामा श्री, सर्वथा सत्य। तुम जा सकते हो गुप्तचर। जो आज्ञा। परंतु मामा श्री, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि रुद्र अवतार महर्षि दुर्वासा, जिनका क्रोध सारे संसार में प्रसिद्ध है, उन्हें भागने के लिए विवश क्यों होना पड़ा मामा श्री? क्यों? भांजे, जो कारण समझ में नहीं आता उसे ही तो चमत्कार कहते हैं। और ना समझ में आने वाले चमत्कार को दूर से ही प्रणाम कर दिया जाता है। क्या कहा आपने? क्या कहा मामा श्री? नहीं नहीं मामा श्री, मैं दूर से प्रणाम करके पांडवों को क्षमा नहीं कर सकता, माने नहीं कर सकता मामा श्री। आपने सुना नहीं कि उस गुप्तचर ने क्या कहा? उसने ये कहा कि द्वारकाधीश कृष्ण के कहने पर अर्जुन शिव आराधना करने के लिए इंद्रकील पर्वत की ओर निकल चुका है मामा श्री। हाँ हाँ सुना, मैंने सुना भी और समझा भी। और सुनने समझने के बाद भी आप शांत बैठे हैं। शांत बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं? कुछ करें मामा श्री, कुछ करें, नहीं तो वो अर्जुन शिव को प्रसन्न करके हमारे सम्मुख संकटों के पर्वत खड़े कर देगा। बस यही तुम में बुरी आदत है, समय से पहले ही उत्तेजित हो जाते हो। अरे अर्जुन शिव को तब प्रसन्न करेगा जब वो शिव आराधना करेगा भांजे। मामा श्री, मुझे अर्जुन के शिव आराधना में कोई कमी दिखाई नहीं देती, कोई कमी दिखाई नहीं देती। कमी दिखती नहीं, दिखाई जाती है भांजे। हम प्रयास करेंगे कि शिव आराधना के समय अर्जुन के सामने बाधाओं का पर्वत खड़ा हो जाए। पर्वत तो प्रयास कब करेंगे आप? कब करेंगे? जब वो अर्जुन शिव को प्रसन्न कर देगा तब। मामा श्री, अब तक तो उसने शिव आराधना प्रारंभ भी कर दी होगी, कुछ करें। भांजे भांजे, अर्जुन इस समय शिव की आराधना नहीं कर रहे। वत्स, अर्जुन अग्र पूजा अर्थात इंद्र की पूजा कर रहे हैं और अग्र पूजा में बाधा डालने को घोर पाप माना जाता है। पाप, इसलिए कर लेने दो उसको अग्र पूजा। एक बार वो अग्र पूजा में सफल हो गया तो फिर हम अपना प्रयास प्रारंभ कर देंगे। अर्थात ये इतने उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। अरे समय आने पर तुम्हारे मामा श्री तुम्हें बता देंगे कि अर्जुन के सामने बाधाओं का पर्वत कैसे खड़ा किया जाए। समझ में नहीं आता कि केशव ने मुझे शिव भक्ति का परामर्श क्यों दिया। वे जानते हैं कि जब तब पूजा पाठ और भक्ति के प्रति मेरे मन में आदर अवश्य है, परंतु मैं स्वयं भक्ति में लीन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं शक्ति पर विश्वास करता हूं। नहीं, मैं कुछ भी कर लूं पर मेरा मन स्थिर नहीं होगा। भरी राजसभा में कौरवों ने हमारा जो अपमान किया है उसे मैं भूल नहीं सकता। वो अपमान ही मेरा मन स्थिर नहीं होने देगा। पार्थ, जिस अपमान की बात सोचकर तुम शिव भक्ति का मार्ग छोड़ रहे हो, उसी अपमान को सम्मान में बदलने के लिए मैं तुम्हें शिव भक्ति का मार्ग दिखाने आया हूं। मैं जानता हूं पार्थ कि तुम्हारे मन में एक के बाद एक प्रश्न उठ रहे हैं।
जिज्ञासा के महासागर ने दुविधा के महापर्वत का रूप धारण कर लिया है। हाँ केशव, मैं तपस्या के लिए अपने मन को स्थिर नहीं कर पाऊंगा। तुम तो अपने भीतर के संघर्ष से ही पराजित हो गए पार्थ। जब भीतर ही पराजित हो गए तो बाहर कैसे विजय प्राप्त कर सकोगे? वीर तो वो होता है जो पहले स्वयं पर विजय पाता है। जो स्वयं पर विजय पा लेता है वो संसार पर भी विजय पा लेता है। मैं कुछ समझा नहीं। स्वयं को कैसे जीता जा सकता है? अज्ञानी, श्रद्धा रहित और संदेह करने वाला पुरुष स्वयं ही नष्ट हो जाता है। उसे ना तो इस श्लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। मेरी दृष्टि में ऐसा पुरुष दीनहीन और असहाय है। परंतु जिसने आत्मा को आत्मा के द्वारा जीत लिया, आत्मा स्वयं उसकी मित्र बन जाती है। और जो पुरुष आत्मा से पराजित हो जाता है वो आत्म शत्रु बन जाता है। इसलिए पहले अपनी आत्मा को जीतो, अपने मन को नियंत्रण में रखो और अपनी इंद्रियों को वश में करो। कैसे करूं केशव, कैसे? जबकि मैं सत्य को जानता हूं कि कौरवों ने हमारे साथ घोर छल किया है। उस छल और अपमान को भूलकर मैं अपने मन को स्थिर नहीं कर सकता। मैं तो कौरवों को दंडित करना चाहता हूं। यही मेरा क्षत्रिय धर्म और मेरा वीर कर्म है। किस कर्म की बात कर रहे हो तुम पार्थ? और कर्म के साथ साथ तुमने परिणाम पर भी विचार कर लिया? तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है पार्थ, फल पर विचार करने का नहीं। जीवन की असफलता का मूल कारण मन का अस्थिर होना है। अधिकांश पुरुष असफलता के भय से महान कार्य को अपने हाथ में नहीं लेते, और जो विवशतावश ले भी लेते हैं वे कुछ समय बाद विचलित होकर उस कार्य को अपूर्ण छोड़ देते हैं। इसका कारण एक ही है पार्थ, मन की शक्ति का दुरुपयोग। और इसका एक उपाय भी है, किसी श्रेष्ठ आदर्श के प्रति सब कर्मों का समर्पण। इस समर्पण का परिणाम सफलता होती है और यही कर्म सनातन नियम है। कर्म की इस परिभाषा को सुनकर मेरा ज्ञान संतुष्ट हुआ केशव, परंतु मैं अपने मन में उठती हुई इस दुविधा का क्या करूं? मेरा मन मुझसे बार बार कह रहा है कि अर्जुन, तुम्हें सुख, शांति और विजय भक्ति और आराधना से नहीं, कौरवों को दंडित करने से ही प्राप्त होगी। कितना छोटा सा शब्द है ये, सुख, परंतु इसका अर्थ कितना बड़ा है पार्थ। सुख के 3 रूप होते हैं। जो सुख प्रारंभ में विष के समान दिखाई देता है, परंतु उसका परिणाम अमृत के समान हो, उसे सार्थक सुख कहा जाता है। और जो सुख ऋषियों और इंद्रियों के सहयोग से जन्म लेता है, वो प्रारंभ में अमृत के समान होता है, परंतु परिणाम में विष के समान होता है, उसे राजस सुख कहा जाता है। और जो सुख प्रारंभ और परिणाम में आत्मा को मोहित करने वाला होता है, वो निद्रा, आलस्य, मोह और अहंकार को जन्म देने वाला तामस सुख कहलाता है। पार्थ, तुम इनमें से किस सुख को पाना चाहते हो? निसंदेह मेरे मन में सात्विक सुख की अभिलाषा है। परंतु तुम्हारे विचार सात्विक सुख के मार्ग पर नहीं जा रहे हैं पार्थ। सात्विक और सच्चा सुख पाने के लिए तुम्हें हस्तिनापुर की राजसभा में हुए पांडवों के उस अपमान की बात को भूलना होगा। नहीं केशव, मैं उस अपमान को कैसे भूल सकता हूं? अपमान का वो क्षण मेरे भीतर प्रतिशोध के ज्वालामुखी को जन्म दे रहा है। मैं तो उसे और प्रचंड कर देना चाहता हूं। पार्थ, तुम उस अपमान को विधि का विधान और विधाता की इच्छा मानकर क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? प्रतिशोध से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। प्रतिशोध किसी दूसरे का नहीं, स्वयं का ही नाश कर देता है। यदि तुम उस अपमान को सम्मान में बदलना चाहते हो तो संकल्प करो पार्थ, शिव भक्ति का संकल्प। आप बार बार वही कह रहे हैं केशव, जिसे करने की स्वीकृति मेरा मन नहीं दे रहा है। कौरवों ने छल से हमारा सब कुछ छीना है, राजा से रंग बना दिया हमें। तुम्हारा क्या छीना उन्होंने पार्थ? और तुम यहां लेकर ही क्या आए थे?
तुम यहां खाली हाथ आए थे पार्थ, और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा। अपना पराया तेरा मेरा ये सब अपने मन से भुला दो पार्थ। फिर तुम सबके हो और सब तुम्हारे। शिव भक्ति परम सुखदाई है पार्थ। शिव अपने भक्तों पर सबसे शीघ्र कृपा करते हैं। आपकी बात सत्य है, नीति सम्मत और उचित है, परंतु मुझे आपकी बात मानने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। मैं तो अपने विचारों और अपनी नीति पर आगे बढ़ना चाहता हूं। हे कमल नयन, आप मुझे अपनी इच्छा मानने पर विवश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं ही सत्य और सनातन हूं पार्थ। मैं समस्त भूतों के हृदय में स्थिर आत्मा हूं। मैं आदित्यों में विष्णु हूं, ज्योति में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा, वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, रुद्रों में शंकर, वसुओं में अग्नि, ब्राह्मणों में बृहस्पति और योद्धाओं में कार्तिकेय, शब्दों में ओमकार, वृक्षों में पीपल, ऋषियों में नारद, शस्त्रों में वज्र, नागों में शेषनाग और नदियों में गंगा हूं। पार्थ, मैं ही सृष्टि की उत्पत्ति का कारण हूं और मैं ही अपनी इच्छा से इसके संहार की लीला रचता हूं। हे देव देवेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता पूजनीय और सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। मैं आपको प्रणाम करके अपनी भूल की क्षमा याचना करता हूं। जैसे पिता पुत्र के, गुरु शिष्य के, मित्र मित्र के और प्रिय प्रिया के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही आप मेरी भूल को क्षमा कर दें। आपकी बातों पर संदेह करना मेरा ज्ञान है। मुझे क्षमा कर दें प्रभु, मुझे क्षमा कर दें। पार्थ, तुम सभी विचारों, धर्मों और प्रश्नों का त्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो पार्थ। आपके परम पावन और विश्व विराट स्वरूप के दर्शन करते ही मेरे शोक का अंत हुआ। प्रश्न और जिज्ञासाएं स्वयं ही समाप्त हुई। अब आप मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु। मार्गदर्शन तो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूं पार्थ। इंद्रकील पर्वत के पावन स्थान पर तुम शक्र विद्या द्वारा देवराज इंद्र को प्रसन्न करके परम सिद्ध शिव मंत्र की दीक्षा प्राप्त करो। अब समय व्यर्थ न करो पार्थ, शीघ्र अपनी तपस्या प्रारंभ करो। हे स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र, मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण के मार्गदर्शन पर आशुतोष भगवान शिव की आराधना से पहले आपकी शक्र विद्या से अग्र पूजा कर रहा हूं। हे देवेंद्र, हे अदिति पुत्र, मेरी आराधना और पूजा स्वीकार करें। इंद्राय नमः। ओम शक्राय नमः। ओम देवेंद्राय नमः। ओम इंद्राय नमः। ओम शक्राय नमः। ओम देवेंद्राय नमः। ओम शक्राय नमः। ओम देवेंद्राय नमः। ओम इंद्राय नमः। ओम
शक्राय नमः। ओम देवेंद्राय नमः। ओम इंद्राय नमः। मुझ अग्निदेव के समान अग्नि में स्वयं को तपाकर तपस्या करने वाला ये तपस्वी कौन है? इसकी कठोर तपस्या देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि स्वर्ग पर अधिकार करने की कामना से ही ये तपस्या कर रहा है। परंतु आश्चर्य है कि इतनी कठोर तपस्या का संकल्प करने वाला ये तपस्वी देवराज इंद्र को प्रसन्न करना चाहता है। मुझे देवराज को इसकी सूचना देनी होगी। ओम नमः शिवाय। नमः। ओम शक्राय नमः। ओम इंद्राय नमः। कौन है ये तपस्वी जो मेरी ही आराधना करके मुझसे मेरे इंद्रासन को छीन लेना चाहता है? देवराज, मुझे तो ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य का कोई नया षड्यंत्र दिखाई देता है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैं उनके इस षड्यंत्र को नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगा। नहीं देवराज, इस षड्यंत्र को नष्ट भ्रष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं अग्निदेव? देवराज, ये तपस्वी शक्र विद्या से आपकी तपस्या कर रहा है। यदि आप इसे वरदान देने नहीं जाएंगे तो इसकी तपस्या कभी सफल नहीं होगी और सदा की तरह दैत्य गुरु शुक्राचार्य हाथ मलते रह जाएंगे। क्या आप आराधना के कठोर विधि विधान से परिचित नहीं हैं? आराध्य अपने आराधक को केवल एक सीमा तक ही रोक सकता है। उसके बाद त्रिदेव और शुभ शक्तियां हस्तक्षेप करने के लिए स्वतंत्र हो जाती हैं। इसके आराध्य तो आप ही हैं देवराज। तो क्या इसकी पुकार पर प्रसन्न होकर आप स्वर्ग का वरदान दे देंगे? वरदान? कदापि नहीं वरुण देव, कदापि नहीं। हम उस निश्चित समय सीमा से पहले ही इस तपस्वी की तपस्या को खंडित कर देंगे। सीमा की प्रतीक्षा क्यों देवराज? आप हमें आज्ञा दें, हम अभी अपनी शक्तियों से इसकी तपस्या में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। स्वर्ग की सुरक्षा के लिए किसी भी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है देवगण। अग्निदेव, वरुण देव, आप दोनों हमारे साथ आकर इस तपस्वी की तपस्या को खंडित करें। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। धन्य है आप देवता, धन्य है आपका पुरुषार्थ और धन्य है आपकी स्वामी भक्ति। और आप देवराज, आप भी धन्य हैं और आपका स्वामित्व भी धन्य है। आपका स्वामित्व जिसके अनुशासन में आपके साथी देवता पाप पुण्य, धर्म अधर्म किसी का भी विचार नहीं करते। परंतु कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है देवराज इंद्र। यह बात तो सारा संसार जान चुका है कि किसी भी तपस्वी की तपस्या देखकर आपके हृदय पर सांप लौटने लगते हैं। नारायण नारायण। देवऋषि, ये तपस्वी दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कहने पर स्वर्ग की कामना से ब्रह्माग्नि प्रकट करके ऐसी कठोर तपस्या कर रहा है। नारायण नारायण। लाज आती है मुझे तुम्हें देवता कहते हुए। धिक्कार है तुम्हारे देवत्व पर। किस आधार पर आप यह अनुमान लगा रहे हैं कि यह तपस्वी स्वर्ग पाने के लिए तपस्या कर रहा है? बताएं। नारायण नारायण। प्रहार की योजना बनाने से पूर्व यदि आप यह जान लेते कि इसकी तपस्या का उद्देश्य क्या है तो पवन देव, आप ऐसी बात कदापि न करते। परंतु किसी किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है पवन देव। आप तो इस तपस्वी को ठीक से पहचानते तक नहीं। क्षमा करें देवर्षि, कौन है ये तपस्वी? नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आप इसे भलीभांति जानते हैं और पहचानते भी हैं। तनिक प्रयास तो करें। ओम इंद्राय नमः। ओम शक्राय नमः। ओम देवेंद्राय नमः। क्षमा करें देवर्षि, आश्चर्य है आप इसे पहचानने में असफल रहे। घोर आश्चर्य है देवराज इंद्र। यह आपके पुत्र के समान है। आप भले ही इसे ना पहचानते हो, परंतु आप इसकी माता देवी कुंती को तो नहीं भूले होंगे। ओम इंद्राय नमः। यह देवी कुंती का पुत्र वीर शिरोमणि
गांडीवधारी अर्जुन है। आपने देखा नहीं देवराज इंद्र, ठीक इसके समीप सारे संसार में विख्यात उसका गांडीव भी रखा है। और ये भी सुन लें, अर्जुन स्वर्ग की कामना से नहीं, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की भावना से शक्र विद्या द्वारा आपकी अग्र पूजा कर रहा है। यदि आप में लेश मात्र भी धर्म जीवित है तो जाएं देवराज इंद्र, अपने पुत्र के समान वीर शिरोमणि अर्जुन का मार्गदर्शन करें। ओम नमः शिवाय। आज देवर्षि ने हमें उचित समय पर आकर रोक लिया, अन्यथा अनर्थ हो जाता। देवगण, मुझे इसकी पुकार का उत्तर देने के लिए जाना ही होगा। यह शक्र विद्या से मेरी अग्र पूजा कर रहा है, इसकी परीक्षा तो मुझे लेनी ही होगी। इंद्राय नमः। Shiva.